नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज़ हम लोगों की चल रही थी। यूपी डबल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे थे। इसके पहले 3 क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हम लोगों ने आपके भारतीय इतिहास के। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप पीईटी में इतिहास में 5 में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहें, इसी सीरीज़ को आप पूरा देख लेना। 100% 5 में से 4 की मैं आपको गारंटी देता हूँ इस सीरीज़ से पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा इन पूरे नोट्स की। अगर आप इनको बाय करना चाहें तो 50 रुपये के छोटे से प्राइस में आप इनको बाय कर सकते हैं। एक साथ लेके आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो लोग क्लासेस के माध्यम से देखना चाहें तो दोस्तों हम लोग पूरी क्लासेस भी कवर करेंगे उन नोट्स की। अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी पैट एग्ज़ाम की। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ दोस्तों आप किताब का पूछते हैं कि सर किताब कौन सी ले लूँ मैं पीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो आप दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की इस गाइड को ले सकते हैं। कंप्लीट पीईटी का इसमें सिलेबस कवर किया गया है आपका टॉपिक वाइज। ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ आपको। आप और किसी पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस किताब को थोड़ा अच्छे से देखा है। आप बहुत ही अच्छे से इसको लेके और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको ये दिख ही रहा होगा कि इसमें कंप्लीट आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर किया गया है आपके पूरे सिलेबस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का जैन धर्म का जो बार बार एग्जाम्स में आता है वो देखेंगे। जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थकर बताना है आपको कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। हम लोग दोस्तों वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। साथ ही साथ जिन नोट्स से दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप इसको पूरा लेके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट स्टडी जी के आपकी जो स्टैटिक जी के होती है सभी एग्जाम्स में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपके एसआई या फिर आपकी यूपी डब्ल्यूएससी में जो पूछी जाती है वो आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। क्लियर। चलिए 24वें तीर्थकर के बारे में बात करें दोस्तों तो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। आगे देखें दोस्तों तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो भैया वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी की किस कुल से संबंधित थे? ठीक है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो ज्ञात्रक कुल से दोस्तों संबंधित थे महावीर स्वामी। ठीक है, किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे ये आपको अगला क्वेश्चन है बताना है। तो प्राकृत भाषा में दिए थे महावीर स्वामी ने। अगर आपसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध किस कुल से थे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे। कल ही की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। आपको जो भाषा का विकास है उसका सीक्वेंस पता होगा। संस्कृत से उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई। ठीक है, क्लियर। और ये और भी बता देता हूँ, अपभ्रंश आए थे, उसके बाद अभट्ट आए थे। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक प्राचीन हिंदी आई थी। चलिए दोस्तों आगे देखें। तो स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? आपको ये बताना है। जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर कहलाते थे। ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? भद्रबाहु के शिष्य दोस्तों दिगंबर कहलाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मथुरा कला का संबंध किससे है? तो दोस्तों जैन धर्म से संबंध है मथुरा कला का। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो दोस्तों चंदेलों ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखें दोस्तों तो कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने ही की थी दोस्तों कल्पसूत्र की रचना। आप दोस्तों इन नोट्स को लूसेंट का एक निचोड़ भी समझ सकते हैं कि ये लूसेंट का एक निचोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो महावीर स्वामी की मृत्यु दोस्तों 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। ठीक है, और दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन होते हैं? ठीक है, त्रिरत्न के बारे में बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखो भैया।
आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें त्रिरत्न हो गए। आगे अगला क्वेश्चन है अपना, महावीर ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो महावीर थे उन्होंने किस राजा के शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो आपको बताना है कि मगध नरेश थे जो, ठीक है, कौन थे मगध नरेश? बिंबिसार। तो बिंबिसार के दोस्तों टाइम पे बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी ने उपदेश अपने दिए थे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो बनता है आपका, जैन साहित्य का क्या नाम है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, ठीक है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। अगला प्रश्न देखें तो प्रथम जैन संगीति ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति ये 6वीं शताब्दी में हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। ऋषभदेव का दोस्तों चिन्ह क्या था? आपको पता होगा, जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। शरण इनका चिन्ह था। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो इनका चिन्ह था सर्प। और महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जैन धर्म के। जो भी जैन धर्म से क्वेश्चन आपके आते हैं किसी भी एग्जाम में, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ, आपको गारंटी दे सकता हूँ, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता आपके जैन धर्म में। क्लियर? चलिए मिलते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे मौर्य वंश को, ठीक है। अशोक को देखेंगे, उसके बाद बिंदुसार को देखेंगे, ठीक है, बिंबिसार को, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, उसके बाद बिंबिसार को देखेंगे। क्लियर? चलिए तो दोस्तों थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो लोग UPSSC PET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 40 दिन का ही आपके पास टाइम बचा है, ठीक है। कितना समय बचा है आपके पास? 40 दिन का टाइम बचा है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, साथ ही साथ पूरी दम आप लगा दो आपके एग्ज़ाम में। स्टैटिक जीके के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये जो पूरी PDF है स्टैटिक जीके की, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। 152 पेज की ये पूरी PDF है। इसको लेके आप अपनी तैयारी और भी स्पीड में कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लासेस के माध्यम से हम लोग पूरा कवर करेंगे ही। कल देखेंगे मौर्य वंश को, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।